अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। टॉपिक क्या है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर। तो इसके बारे में बताता हूँ कि क्या होता है। ओसीआर बेसिकली ना जो आपका टेक्स्ट फॉर्म में डाटा, यानी जो इमेज फॉर्म में डाटा होता है, जो इमेज पे टेक्स्ट लिखा होता है, या स्कैन फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास, उस स्कैन डॉक्यूमेंट से आप टेक्स्ट डाटे को कॉपी करना चाहते हैं वर्ड के अंदर, तो आप इन्हें ओसीआर के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप यानी फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा आपके पास कोई बुक होती है स्कैन फॉर्म के अंदर ना, तो आप कोई यानी पैराग्राफ या कोई पेज कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन वो कॉपी होता नहीं है क्योंकि पिक्चर फॉर्म में होती है। तो आज मैं ये बताऊंगा कि ओसीआर के थ्रू आप कैसे पिक्चर फॉर्म पे, यानी पिक्चर के ऊपर जो टेक्स्ट होगा उसको कैसे कॉपी करके वर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपने कोई एक पिक्चर लेनी है, यानी इतना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, यानी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है कि आपने यानी टीवी पे कोई चीज़ देख रहे हैं, वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट आ गया, मोबाइल से पिक्चर खींचे और उस टेक्स्ट को भी आप कॉपी यानी एडिटेबल बना सकते हैं। ठीक हो गया। ऐसे मोबाइल से कोई आपने पिक्चर खींची किसी बुक के पेज की, वो आप डाटा जो इमेज के अंदर डाटा होगा उसको आप यानी रीड कर सकते हैं। तो बेसिकली ओसीआर यानी जो क्या करता है कि ये जो इमेज के अंदर डाटा होता है टेक्स्ट फॉर्म में, वो उसको रीड कर लेता है। इसके अलावा ये क्या कर सकता है कि आपकी हाथ से हैंड रिटन में कोई आपने डॉक्यूमेंट लिखा है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आपने यानी बिल्कुल यानी खिंची में कही हुई अच्छी यानी उसमें टेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो आप इजीली यानी ओसीआर के थ्रू यानी उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपके पास कोई बुक है पीडीएफ फॉर्म में, उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, ताकि आप बाद में उसके डेटा को यूज़ कर सकें। तो आज मैं ओसीआर के बारे में बताऊँगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। पहले तो आप गूगल कीप यूज़ कर सकते हैं, ये गूगल वाला कोई सॉफ्टवेयर है, यानी ऑनलाइन ही है, वेबसाइट है, ये खोल के वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। और एक फ्री ऑनलाइन ओसीआर सर्विस है, ये वाली वेबसाइट है। काफ़ी ज़्यादा ये वेबसाइट है, लेकिन मैं ये यूज़ करता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये वेबसाइट है, ये बहुत ईजी है। ये आपके पास कोई एक पिक्चर है, दो पिक्चर, स्मॉल लेटर के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं गूगल कीप। और अगर आपके पास ज़्यादा डाटा आपने कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ओसीआर सर्विस यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र खोलना है और गूगल में जाना है। इसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है गूगल कीप। ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा हो पहले गूगल कीप रखेंगे और ये फर्स्ट वाली आपने खोल देनी है। ठीक है, ये ऐसे खुल जाएगा। अगर आपका जीमेल पे अकाउंट बना हुआ है तो ये ऑलरेडी यानी ऐसे अकाउंट बना होता है इसमें। अगर आपको जीमेल का बना हुआ है तो इसमें, अगर नहीं बना हुआ तो पूछ लेगा कि नया अकाउंट बनाए, तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो इसलिए ऐसे आ रहा है। अब आपने करना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इमेज है लैपटॉप से, आप या मोबाइल के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, ये लैपटॉप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास ये इमेज पड़ा हुआ है एक, अब ये पिक्चर है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। अब मैं इसको कॉपी नहीं कर सकता डाटे को ना, क्योंकि पिक्चर फॉर्म में है। तो मैंने इसको एडिट, इस डाटे को यानी टेक्स्ट फॉर्म में लेके आना है, इमेज फॉर्म में मैं टेक्स्ट फॉर्म में लेके आना है। तो क्या करना है, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि आपने ये इमेज पे क्लिक करना है और ये इस इमेज को सिलेक्ट करना है, तो ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है, ये जो तीन डॉट लगे हुए लाइन सी, इसमें ग्रैब इमेज टेक्स्ट। ठीक है, ये आपने ग्रैब कर लिया, लेकिन नीचे टेक्स्ट आ गया, ये वही वाला टेक्स्ट आ रहा है, नहीं इमेज का टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। इसको कॉपी करें और जहाँ भी आपने यूज़ करना है, जैसे वर्ड के अंदर यूज़ करना है तो वर्ड खोल के इसको पेस्ट कर लें। तो इसके बाद आप इस टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी आपने यूज़ करना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरे तरीके पे चलते हैं। ये छोटे यानी आपके पास कोई स्मॉल डाटा है, यानी पिक्चर के फॉर्म में छोटा थोड़ा डाटा आपको यानी कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप गूगल कीप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लार्ज डाटा यूज़ करना है, लार्ज डाटे के लिए कन्वर्ट करना है लार्ज डाटे को, तो फिर गूगल में जाए और यहाँ पे आपने ओसीआर लिखना है। ठीक है, ओसीआर पे क्लिक करेंगे। ये जो पहली वेबसाइट है, काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट आएगी, लेकिन मैं ये वाली यूज़ करता हूँ, ओसीआर, फ्री ऑनलाइन ओसीआर। ठीक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी टिक कर सकते हैं। ऐसे खुल जाएगी है ना। तो इसमें देखिए, अगर आप अकाउंट नहीं बनाते, अपना साइन इन नहीं करते, बगैर साइन इन से भी आप तकरीबन 15 पेजेस को आप यानी एट अ टाइम यानी 1 घंटे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ आपको। कोई फाइल सेट करे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फाइल है, ये बुक से मैंने स्कैन की हुई है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आपने कन्वर्ट पे क्लिक करना और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर लेना आपने। इसका ये फायदा होता है कि आपको डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिल जाएगी आउटपुट ना। ये कन्वर्ट करना है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा।
थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, स्पीड साइज स्लो है। ये हो गया कन्वर्ट, ये देख लिया आपके सामने, ये सारा कन्वर्ट हो गया। ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको किस फॉर्म में था। ये एक इमेज था, ये सारा इसने डाटा बिल्कुल एज सच इसने ये कन्वर्ट कर दिया। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये डाउनलोड आउटपुट फाइल डाउनलोड कर लें, ये डाउनलोड होगी। उसके बाद इसको ओपन करें। ये देखिए ये डाटा वो हमारे पास। अब इसकी सेटिंग कर लिया आप, पेज लेआउट है, मार्जिन देख लिया इसके नॉर्मल होते हैं, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट में होगी, और ये A4 साइज कर ले, ठीक हो गया। और ये जो आ रहा है ये कलर, ये जब सेलेक्ट करेगा ना ये आ जाएगा। इसको डेल मार दे, यहाँ से ये जब क्लिक करेगा ना ये आ जाएगा। इसके ऊपर जब ये रख के अब डेल मारेगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको सिलेक्ट करके और इसको डिलीट कर दे, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसकी मजीद सेटिंग कर ले, इसको सिलेक्ट करे, राइट क्लिक करे, पैराग्राफ में जाए, यहाँ पे 0 कर दे, यहाँ पे भी 0 कर दे। जो लाइन स्पेसिंग है जितनी भी रखनी है आपने 1.5 रख ले। अलाइनमेंट जस्टिफाई कर दे, ठीक है, ओके कर दे। ये देखिए सारे ना। और ऐसे यहाँ से आप फोन चेंज कर लिए, इसका टाइम न्यू रोमन इसको बड़ा कर ले, ठीक हो गया। और जहाँ से आपको लग रहा है वहाँ से सेट कर ले। ये अब सारा ऐसा आपका जो टेक्स्ट में डाटा था, यानी इमेज के अंदर जो डाटा था वो सारा टेक्स्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। यूँ सारा एडिट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यूँ इजीली आप यानी इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। एक तो यानी यूँ भी कर सकते हैं, अगर आपके PDF फाइल में 4-5 पेज है या 15 पेज है, 15 मैक्सिमम 15 हो गए, क्योंकि 1 घंटे में 15 कर सकते हैं, फिर 1 घंटे के बाद 15 कर ले, क्योंकि ये फ्री नहीं है तो फ्री में सिर्फ 15 कर। अब जैसे PDF फाइल है इसको कन्वर्ट करना है तो PDF में आपके पास सिंपल PDF इसमें अपलोड करे, इसमें इमेज भी हो जाता है और PDF भी हो जाता है। लेकिन जो गूगल कीप है उसमें सिर्फ इमेज होता है, JPG में जो आपका इमेज होगा सिर्फ वो होगा गूगल कीप में, और इसमें आपके दोनों हो जाएंगे, यानी इसमें PDF भी हो जाएगा और आपका इमेज भी हो जाएगा। तो जैसे मैं कन्वर्ट करता हूँ, अब ये PDF फाइल को कन्वर्ट कर रहा है, ये भी थोड़ी देर में हो जाएगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त यानी सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ही है। तो अब इसकी मदद से कोई भी आपको परेशानी आ रही है, आपके पास थीसिस है, थीसिस हार्ड फॉर्म में है, उसकी आपने कोई वर्डिंग उठानी है, तो कोई भी इमेज आपके पास उसकी वर्डिंग उठानी है तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। ऐसे डाउनलोड करेंगे, ये सेम वही वाली फाइल है लेकिन PDF में। ये आप देख लें यहाँ पे वही सेम आ गए। वही आपने यहाँ से सेटिंग कर लेनी है इसकी, पेज लेआउट में जाके ये नॉर्मल कर देना है, साइज़ A4 साइज़ कर देना है, ठीक है। इसको क्लिक करके जब ये आ जाए प्लस, ये जो प्लस का निशान आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, जब ये डॉट से आ जाए इसको डेल कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ऐसे इसको डेल कर दे, जो जरूरत नहीं है उसे डेल कर दे। बाकी सेटिंग आप जैसे मैंने बताई है वैसे कर लें। इसका फ़ोन वगैरह चेंज करना है, यहाँ से फ़ोन चेंज कर ले, जस्टिफिकेशन, राइट क्लिक करके पैराग्राफ। तो इससे फ़ायदा ये कि ईजी है, सेटिंग ईजी हो जाएगी और आपको एज सच डाटा में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो गूगल कीप में है कि आपको दोबारा डाटा सारा सेट करना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे वर्ड में जाएंगे, फिर सारा डाटा सेट करना पड़ेगा। इसमें है कि थोड़ी सी सेटिंग से आपका डाटा बिल्कुल रेंज हो जाता है, ठीक हो गया। दो ही चीज़ें है ये। इस यानी OCR के थ्रू आप कोई भी इमेज मोबाइल से तस्वीर खींचे और यानी इन वेबसाइट पे खोले और आराम से उसको कन्वर्ट कर लें। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको OCR के बारे में बताया। उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको उससे बड़ा फ़ायदा भी होगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।